मैं तो कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुद यहाँ पर्दा लगा कर बैठ गया। कैसे चिंता नहीं करेंगे हम? जिंदल साहब, गुड्डन, तुम यहाँ इस तरह सोफा पर अब यहाँ क्यों आए? आपका यहाँ से ज्यादा जरूरी अंतरा जी के साथ होना चाहिए जिंदल साहब। पर गुड्डन, हम ठीक है। और आप ही कहते हैं ना, जैसे हालात वैसा इलाज। और आपको पता है ना, अंतरा जी के लिए छोटा सा झटका उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। गुड नाइट। गुड नाइट जिंदल साहब। हम आपका इंतजार करेंगे। कहाँ? हमारे सपने में रोज ही तो आते हैं। चलिए अब जाइए और सो जाइए, वरना मिलेंगे कैसे? ओके। अरे आरती हम हमेशा साथ में ही करते हैं, आज दूर क्यों खड़े हो? यहाँ
इतने साल बीत गए लेकिन लगता है जैसे कुछ भी बदला नहीं है, सब पहले जैसा है। आई एम रियली हैप्पी। पर एक चीज है जो पहले जैसी नहीं है। बस इसकी कमी है अक्षर, इस मान की जो गुड्डन के गले में है। और एक पत्नी होने के नाते मेरे गले में भी होना चाहिए। ये मंगलसूत्र उस एक्सीडेंट में मेरे गले से निकल के खो गया था और मेरा गला सूना पड़ गया था। लेकिन अब तुम मिल गए हो ना, मुझे मेरा मान वापस चाहिए। जिस भगवान ने तुम्हारे प्यार को छीन के तुम्हें वापस दिया है, उन्हीं भगवान को साक्षी मान के मुझे ये मंगलसूत्र पहना दो। तुम्हें याद है एक बार मैं नहा के बाहर निकली थी और मंगलसूत्र मेरे गले से निकल गया था और मेरा गला सूना हो गया था और तुम कितना नाराज हुए थे। आई कैन इमेजिन। आज भी मेरा सूना गला देखकर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना। लो, पहना दो मुझे। बहुत महान बनकर घूमती है ना ये गुड्डन। अब मैं भी देखती हूँ अपने पति को किसी और औरत को मंगलसूत्र पहनाते हुए ये देख पाती है या नहीं। हम गुड्डन अक्षत जिंदल हैं। हम गुड्डन अक्षत जिंदल हैं। सुबह से लेके शाम तक बोलते नहीं थकती थी। इस 5 फीट 2 इंचिया की औकात अब मालूम पड़ेगी। हमें भरोसा है आप पर जिंदल साहब कि आप इस मंगलसूत्र का मान रखेंगे, अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे आप। जो मान सम्मान एक पत्नी और एक सास का जिंदल भवन में होना चाहिए, वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। मुझे अपना बना लो अक्षत, फिर से। आज परिवार वाले और मेहमान दोनों ही शुभ मौके पर हैं। ये अंतरा जी भी ना, मतलब गुड्डन को उसके पति के सामने ही मेहमान बना दिया। वाह, क्या बात है अंतरा जी।
अंतरा, कोई बात नहीं बेटा, दिल छोटा मत कर। अभी नहीं पहना पाया ना तो बाद में इस बाद में के चक्कर में तो सालों बीत गए माँ, और आप बोल रही हो कि दिल छोटा नहीं कर। गुड्डन तो बाहर वाली है ना, इससे पूछो। अगर इसके गले का मंगलसूत्र टूट जाएगा तो क्या इसका दिल नहीं दुखेगा? किसी भी सुहागन को फर्क पड़ेगा माँ। सॉरी अंतरा, मुझसे ये। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। शायद बिखरी हुई मोतियों के जैसे मेरी जिंदगी भी बिखरी हुई। इतने सालों इंतजार किया है ना, थोड़ा और सही। गुड, तू रुक जा बेटा, मैं लल्ला से बात करती हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, तूने मंगलसूत्र जानबूझकर तोड़ा है। तो करता भी तो क्या माँ? गुड्डन के रहते हुए मैं अंतरा को वो मंगलसूत्र कैसे पहना था? मैं गुड्डन के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। समझ में नहीं आता कि मैं अंतरा को समझाऊं तो कैसे। आप तो जानती है ना माँ, जरा सी भी सच्चाई उसके लिए जानलेवा हो सकती है। करूं तो करूं क्या माँ? अंतरा के साथ ये सब करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप तो देखती है ना कैसे वो आज भी मुझे अपना पुराना अक्षत समझती है। कितना हक समझती है मुझ पर वो। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि गुड्डन मेरा वर्तमान है और वो मेरा अतीत। वो ही इंसान खुश रह सकता है जो अपने वर्तमान में जिंदा है और वर्तमान को साथ लेकर चलता है। और ये बात अंतरा को भी समझ लेनी चाहिए। चाहे तुझे उसका दिल क्यों न दुखाना पड़े, उसको ये कड़वा घूंट अपनी भलाई के लिए पीना ही पड़ेगा। याद है ना, बचपन में तू इतनी बदमाशी करता था तो मुझसे कितनी डांट खाता था, और मैं कभी नरमी से पेश आई तेरे साथ क्या? जानता है क्यों? क्योंकि आप मेरी भलाई चाहती थी ना माँ। तो बेटा तू भी तो अंतरा के भलाई के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है ना। बुरा ना मानना बेटा, हमको बहुत बार अपनों के भलाई के लिए खुद को बुरा बनाना पड़ता है। सोच इसके बारे में। जिस अंतरा को मैं जानता हूं ना माँ, उसके लिए अक्षत से जुड़ी कोई भी बात छोटी हो ही नहीं सकती। वो ये सच्चाई बिल्कुल भी आसानी से स्वीकार नहीं करेगी कि उसका अक्षत किसी और का हो चुका है। ये मंगलसूत्र कैसे टूट सकता है? इतने सालों का इंतजार। और अंतरा जी, मैं जानती हूँ आज जो कुछ भी हुआ उसे लेके आप बहुत उदास हैं। एक्सक्यूज मी, ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे कोई पहाड़ टूट गया होता है? एक मंगलसूत्र ही तो टूटा है, कोई मरवर थोड़ा ना गया है, जुड़ जाएगा। और वैसे भी मुझे तो अक्षत की चिंता हो रही है। कितने उदास हो गए थे जब मंगलसूत्र नहीं पहना पाए। देखा था कैसे सॉरी बोल के चले गए थे। बस इसको फिक्स करना होगा, उनको वही खुशी देनी होगी जो वो मुझे पहनाते हुए महसूस करेंगे।
आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस मंगलसूत्र को जल्द से जल्द जोड़ना ही होगा। पर कैसे? गुड्डन है ना? अरे गुड्डन, तुम वहां दरवाजे पे क्या कर रही हो? अंदर आओ। वो दुर्गा जी, हम तो... अरे आओ, खड़ी क्यों हो? चलो, अपना ही कमरा समझो। आओ, अंदर आओ। अब अंतरा जी, गुड्डन आपकी मदद कर सकती है ये मंगलसूत्र को जोड़ने में। वैसे भी शादी की सारी तैयारियां तो यही कर रही है ना। अब गुड्डन, किसी अच्छे सोनार को दिखा के ये मंगलसूत्र जुड़वा सकती हो ना तुम, है ना? हम... तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना गुड्डन? अक्षत के और उदास होने से पहले प्लीज इसे जुड़वा लो ना, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं अभी आती हूँ। खड़ी क्यों हो? जाओ, बनवाओ ये मंगलसूत्र। दुर्गा जी, हम इस मंगलसूत्र को पक्का से जुड़वाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि गुड्डन कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटती। और वैसे भी इतनी पवित्र चीज टूटी रहे, ये भी तो शोभा नहीं देता है ना दुर्गा जी। अब अंतरा जी ने मदद मांगी है तो हम इस मंगलसूत्र को जरूर जुड़वाएंगे। पर आपसे एक बात कहें दुर्गा जी, ये मंगलसूत्र जुड़ भी जाएगा ना, तो भी जिंदल साहब ये मंगलसूत्र अंतरा जी को नहीं पहनाएंगे। अंतरा जी, मैं सोच रही थी कि आप इतने सालों बाद यहाँ आई हैं, एजे को इतने सालों बाद मिल रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एजे के साथ कुछ खास, मेरा मतलब है स्पेशल वक्त बिताना चाहिए। दुर्गा बहू, तुम तो दिल की बहुत अच्छी हो और कितनी स्मार्ट भी हो। काश मैं भी तुम्हारे जैसे स्मार्ट होती तो शायद तुम्हें भी बता देती कि किशोर और तुम्हारा रिलेशनशिप थोड़ा ठंडा पड़ रहा है। मेरे और अक्षत के रिश्ते के बीच में आने की जरूरत नहीं है। अब मैं आराम कर लूं? जी। जिंदल साहब, ये क्यों अपने कपड़े? ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि अलमारी पूरी तुम्हारी है। याद है ना, हमने एक डील किया था कि सब आधा आधा बांटेंगे, तो इस अलमारी में सिर्फ तुम्हारा सामान कैसे हो सकता है? वैसे आर यू ओके? आई मीन, तुम इतना नॉर्मल बिहेव कर रही हो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम? हम नॉर्मल इसलिए हैं जिंदल साहब क्योंकि हम इनसिक्योर नहीं हैं। हम जानते हैं कि जब तक अंतरा जी ठीक नहीं हो जाती, आप तब तक उन्हें ये सच नहीं बता पाएंगे। अब हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, जानते हैं हम। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। अक्षत,